नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। फ़ोन के जाल में फंसा पुलिसकर्मी अभिषेक मौर्य। फर्जी मुकदमे में फंसकर आत्महत्या करने की सोच। एक महिला के जाल में फंसने से अपने आप को महिला के आरोपों के बीच असहाय पा रहा है। महिला के दिमाग की प्रताड़ना देने से बीमार एवं अपने आप को लाचार देख रहा है। कौन सुनेगा इस कानून की रक्षा करने वाले की? आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपको रूबी सोनकर मिली पूर्व में? जी, मैं बताना भी चाहूँगा सर 2018 से लेकर 2023 तक मेरी थाना कल्याणपुर चौकी यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग रही सर। चौकी यूनिवर्सिटी पोस्टिंग के दौरान मैं वहाँ पे 3-4 साल नौकरी किया सर। कहाँ पर किया था आपने 3-4 साल नौकरी? छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय, जो चौकी यूनिवर्सिटी थाना कल्याणपुर की चौकी है, हाँ। वहाँ पे 3-3.5 साल तक नौकरी करी सर। उसी दरमियान रूबी सोनकर, जो डोमिनोज मेट्रो स्टेशन के नीचे जो डोमिनोज का पिज्ज़ा हब बना हुआ है, हाँ। वहाँ पे ये नौकरी करती थी। मैं वहाँ पे कभी कभार पिज्ज़ा खाने जाता था। अच्छा। पिज्ज़ा खाने जाता था तो लास्ट में जब पिज्ज़ा ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने के बाद लास्ट में फीडबैक जानने के लिए मोबाइल नंबर मांगा जाता है। जी। तो उसमें मैंने मोबाइल नंबर बताया था। तो ऑर्डर से इन्होंने मेरा नंबर निकाल लिया। ठीक। निकालने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन तक इन्होंने गुमराह करके मुझसे बात किया। अच्छा ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मालूम पड़ा था कि आपने फांसी लगाने की सोची थी, जैसे कि आज जो है ये कहिए कि हम मुलाकात कर लिया आपसे, तो आज आपसे जानकारी होगी, तो आप इस तरह के मतलब क्यों कारनामे करने जा रहे हैं कि आप आत्महत्या जैसा कदम उठा सर, रहे इतना हैं? प्रताड़ित हो चुका हूँ। किसी इंसान को खाना मांगे तो आप नाक छिड़क दो उसके खाने पे, ये कोई औरत धर्म है सर? मैं खाना आपसे मांगूं तो आप मुझे खाना जूठा करके दो या पैर से ठेल के दो, ये कोई खाना देने के रिवाज है? ये महिलाओं का वो है। तो यानी कि खाना भी आपको नहीं मिला था? खाना बताते हैं कि झाड़ फूक का भी आपका ऊपर जी किया सर, गया था? हाँ सर, मैं ये बताऊँ अभी रूबी सोनकर की मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग्स भी है सर। रिकॉर्डिंग ढूंढूंगा, मिल भी जाएगी। इन्होंने अयोध्या में रह के एक महिला के थ्रू, जो गोंडा साइड की रहने वाली महिला थी, उसके माध्यम से इन्होंने बात करी। उनसे इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ करा दो मेरे पति के ऊपर कि मेरे पीछे ये पागल रहे, जहाँ भी जाऊँ पीछे पीछे जाए। अच्छा, बताते हैं झाड़ फूक करवाने के बाद मस्जिद में या मजार में, उसके बाद आपको बताया कुछ गंदा संदा जो आज का जो अंधविश्वास जो चल पड़ा है महिलाओं में जी, कि अपने पति या किसी भी व्यक्ति को वश में करने के लिए गंदा कपड़ा खिला दिया था, तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? जी, मेरे साथ हुआ था। अच्छा जी, मुझे, अब मैं ये बात उसमें ऐसा नहीं कह सकता। जी। इन्होंने मुझे पीरियड का कपड़ा खिलाया था। जो महिलाएं पीरियड में यूज करती हैं कपड़ा, वो कपड़ा मुझे इन्होंने खिलाया था। और एक पीला कपड़ा था जिसमें उर्दू से लिखा हुआ था अच्छा कि तुम मेरे प्यार में पागल रहो। अच्छा, मतलब कि वो गंदा कपड़े के साथ एक पीला कपड़ा दूसरा निकला था? जी, तो कहने का मतलब है फिर उसके बाद आपने अपने परिवार में जानकारी दी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है? जी, मेरे हार्ट, सीने पे दर्द होना शुरू हुआ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उस समय मैं जेल सुरक्षा ड्यूटी भी कर रहा था, तो मैंने अपनी छुट्टी पे यही चीज़ दर्शाया था कि मुझे हार्ट में दिक्कत हो रही है। मैं गया था उर्सला में, अपनी जांच कराई थी, मेरे हार्ट में कुछ ऐसा निकला नहीं था। फिर मेरे पिताजी ने बुलाया मुझे कि आप घर चले आओ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। वहाँ गए, गांव में जांच करवाया, कुछ नहीं दिखा। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं किया जा रहा है? तो मेरे पिताजी ले गए थे, एक बाबा हैं रायबरेली के, उनके यहाँ पे ले गए। तो उन्होंने अच्छा। मुझे एक सादा पान खिलाया था। उन्होंने पान खिलाया तो जैसे मैं खाया तो मेरे मुंह से एक रेड कलर का कपड़ा, खून से लथपथ कपड़ा निकला था, जो महिलाएं यूज करती हैं। अच्छा, फिर उन्होंने फिर पान खिलाया तो पीला कपड़ा निकला था सर। यानी कि इस तरह के मामले होने के बावजूद भी तो फिर क्या आप रूबी सोनकर के साथ आपने रहा? बताते हैं कि कुछ महीने उसके बाद संपर्क से आप पूरी तरीके से टूट गया, रूबी सोनकर के साथ रहना बंद कर दिया गया? नहीं सर, मैंने कहा हो सकता है महिला है अपना, मैं इन चीज़ों पर पहले विश्वास नहीं करता था, अब तो विश्वास मानने लगा भी इन चीज़ों को भी। पर जब इन्होंने पहली बार खिलाया तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो हटाओ, सब खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा, रहते रहते सब सारी कंडीशन खत्म हो जाएगी। नहीं, जैसे रूबी सोनकर बता रही कि हमको प्रताड़ित किया था, पीटा जाता, मारा जाता, सर पैसे भी नहीं दिए नहीं तो हम सर मारेंगे कैसे? 8 महीने 9 महीने तो हम इनके घर पे रहे सर। अच्छा हाँ, इनके घर पे माँ बाप भाई बहन सब रहते हैं, ठीक। टोला पड़ोस मोहल्ले के भी रहते हैं सर, वो क्या देखेंगे नहीं?
अच्छा, ये मुकेश ये कानपुर में ही रहता था, जो मुकेश है जी, और रिंकू करके जो व्यक्ति- पिंकू राजपूत था। हाँ, पिंकू राजपूत। जी, ये कानपुर के ही रहने वाले हैं। मुकेश सोनकर इनके जहाँ पुराना घर था कश्यप नगर में सर, हाँ हाँ। वहाँ पे किराए पे सामने वाले मकान पे रहता था। अच्छा, मुकेश सोनकर के बाद रिलेशन टूटने के बाद ये कोई क्या कहते हैं पिंकू राजपूत से जी संपर्क रहा। जी हाँ, फिर उसके बाद आप पिंकू राजपूत से संपर्क होने के बाद जब इनसे उनकी बात नहीं बनी, पिंकू राजपूत से इन्होंने पैसा मांगा। जब उन्होंने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तब इन्होंने मुकदमा लिखा तो दिया। काफी पैसा जो है मुकेश और पिंकू राजपूत से भी ये आ जी चुकी थी। हाँ, उसका जो वीडियो मेरे पास था सर, जो रूबी सोनकर ने मेरे फ़ोन से निकाल करके डिलीट कर दिया है, वो वीडियो मेरे पास होता तो उसमें सारा एविडेंस रूबी सोनकर का था। अच्छा मौर्य जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा कि यही सारे तथ्य आपने क्या कोर्ट में बताए हैं? अभिषेक जी, जैसे कि पता चला था कि आप कुछ दिनों के लिए किसी थाने में बंद भी थे, आपको इसने बंद करवा दिया था। जी, मैं मेरे चाचा के लड़के की, यशवंत कुमार मौर्य मेरा चाचा का लड़का है सर, हाँ हाँ उसकी गोद भराई रस्म थी सर। हाँ। ठीक है, उसी रस्म में हम भी थे, तो मेरे गांव से किसी ने रूबी सोनकर को सूचना दी होगी कि हाँ। अभिषेक शादी कर रहा है। हाँ। वहाँ पे ये पहुँच गई, शाम को हंगामा काट दिया सर। हंगामा काटने के बाद गोद भराई रस्म पीछे रह गई, हमें थाने पहले बैठाल दिया गया। हमें 3 दिनों तक थाने में बैठाल के रखा गया सर, बगैर रीजन के, बगैर गलती के, बगैर मारपीट के। हमारी कोई गलती भी नहीं थी, तब भी हमें 3 दिन नहीं, तक। तो थाना प्रभारी ने जांच करने का कुछ सोचा समझा नहीं और बिना रूबी के कहने पे सिर्फ अंदर कर दिया आपको? मैं सर वहाँ पे चिल्लाता रहा, अपनी बात रखता रहा, पर अधिकारी मेरी भी कोई बात नहीं सुन रहे थे। अवधेश कुमार जो सीओ हैं, सिराथू सीओ, उनके पास कई बार मैं गया, बात अपनी बताई, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने यही कहा कि इन्हें बैठाल दीजिए, तो अंदर लॉकअप के अंदर जो होगा शायद इन 2-3 दिन के बाद होगा। अच्छा जी, तो उसके बाद कोई मामला, फिर 3 दिन तक आप प्रताड़ित रहे। फिर उस महिला को- मुझे 151 में सर मेरा चालान किया। चालान में जब मैं तहसील में पहुंचा अपनी जमानत कराने के लिए सर, तो रूबी सोनकर वहाँ पे मेरी जमानत को लेके हंगामा तहसील में भी काट यानी कि दिया। आपको जेल भिजाने का पूरा कार्यक्रम बना चुकी थी जी। रूबी सोनकर। वहीं से इन्होंने कहा था कि इसको जेल भेजिए सर, तब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। यानी कि कुल मिला के आप अपने जीवन में रूबी सोनकर जैसी मानसिकता की, गंदी मानसिकता की महिला के चंगुल में फंस चुके हैं। सर मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया कि मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। सिर्फ मेरे मरने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं नहीं। नहीं, मरने का कोई सॉल्यूशन नहीं नहीं, होता। अगर आप आत्महत्या जैसी गंदी घटना और तुच्छ घटना को आप अगर समर्थन दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रूबी जैसी सोनकर जो महिलाएं हैं, अपराधी मानसिकता की महिलाओं को सजा फिर कौन दिलाएगा? अगर आप इस तरह का प्रावधान क्यों सोच रहे हैं, इस तरह का मामला क्यों सोच रहे हैं, अपने विचार क्यों कर रहे हैं? सर अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं। रास्ते बहुत हैं। अधिकारी मेरे कोई सुन नहीं रहे, जो मना रहा वो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अयोध्या में 3 महीने थे सर, 3 महीने में हमने 15 कमरे चेंज कर दिए। 15 कमरे क्यों चेंज किए? सिर्फ ये मकान मालिकों से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना, सिर्फ यही एक कारण था। वहाँ अयोध्या में रह के मेरे ड्यूटी पॉइंट में 15 दिन तक, कम से कम 3 महीने, 15 दिन नहीं सर, मेरी 2 पॉइंटों पे ड्यूटी लगी थी। एक राजघाट बैरियर पे, एक बालूघाट बैरियर पे ड्यूटी लगी हुई थी सर। 3 महीने कंटिन्यू मेरे ड्यूटी पॉइंट पे जाके जैसा हंगामा किया वो हम जानते हैं सर। जैसे कि मैं मौर्य जी ये जानना चाहूँगा कि यही सारे मामले आप जो तथ्य बता रहे हैं, क्या कोर्ट के सामने पेश किए अपने वकील के सामने के द्वारा? वकील के द्वारा आपने कोर्ट को बताया इस चीज़ को? जी, मैंने कोर्ट में अपनी जो मेरा मुकदमा चल रहा है उसमें सारे तथ्य खुलवा दिए हैं। खुलवाने के बावजूद भी ये आए दिन मुझे गाली गलौज, मारपीट जैसी धाराओं में फंसाना हमेशा चाहिए थी। तो जैसे कि कल जो है बता रहे थे कि कमिश्नरी में अमिता सिंह जी के सामने जो उच्च अधिकारी हैं कमिश्नरी में उनसे ये पैर पकड़ के रोक आ रही थी और 376 जैसा मामला जो है लगाने का आरोप लगा रही है आप पर, क्या सिद्ध होगा या आपके उच्च अधिकारी आप पर सुनवाई करने का प्रावधान कुछ चला रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ? सर वो हमारे अधिकारी हैं, अब उनके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं ना, हमें कहने बनता है सर। तो उस अधिकारियों की मदद तो मिल रही होगी कि नहीं मिल रही? भाई नो सर, बिना मुझे जांचे ही आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगाते चले जा रहे मुझे हैं। सर कोई अधिकारी से मदद नहीं मिली है, ना मेरी कोई बात सुनी भी गई है। मैं कल की डेट में अपनी आमद कराने गया था, तो मुझे वो आमद कराने का डीसीपी साहब के सामने पेश हुआ, तो डीसीपी साहब ने मुझसे कहा था कि अपना पूरा मेडिकल लाइए, आमद हम कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूरा मेडिकल लाता हूँ। तब तक ये रूबी सोनकर आ गई, वहाँ पे हंगामा काट दिया सर। फिर वहाँ से मुझे हटना पड़ा। अच्छा, जी, धन्यवाद। इसी